हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और यहाँ तनुष हाई कर रहा है और ये मॉर्निंग के बज रहे थे 10। मैं तनुष को ब्रेड नमकीन दी क्योंकि मुझे कुछ बनाने के मन नहीं कर रहा था। यहाँ कल रात को बहुत बारिश हुई थी जिसकी वजह से मेरे कूलर की भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है और ऊपर से और फिर रात को लाइट भी नहीं थी तो पानी भी नहीं था मेरे यहाँ। बहुत थोड़ा सा पानी था जो बाल्टी में और इधर थे, तो मैंने उसी से झाड़ू पोछा और सिर्फ नहाना काम किया है। उसके बाद मुझे पीनी थी चाय क्योंकि मुझे भूख लगी थी, लेकिन कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तनुष को मैंने ब्रेड सेक के दिया था तो मैं भी सोची कि चलो ब्रेड सेक के खा ही लेते हैं। और पनीर की सब्ज़ी बच गई थी तो मैंने सिर्फ पनीर की सब्ज़ी और चावल रखा है, वो फ्राई करके मैं खा लूँगी। और तनुष को देखती हूँ तो 2 रोटी बना दूँगी। पता ना लाइट कब तक आएगी, कुछ भी नहीं पता था इस बीच तक। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग भी नहीं किया। देखिए मौसम ऐसे बने हुए ना, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो फिर अब देखते हैं बैटरी भी नहीं है मेरे फ़ोन की, तो इसलिए मैंने सुबह दोपहर में कंटिन्यू भी नहीं किया था। हेलो फ्रेंड्स, और मेरा शाम के बज रहे हैं 6। मेरे यहाँ लाइट आई 2 बजे। मैंने उस बीच कुछ भी नहीं किया, मतलब कि बस खाना मैं तो बताई थी ना, पनीर की सब्ज़ी थी तो वो चीज़ वही मैंने खाया। और 2 बजे आई तो फिर मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने थोड़ी सी बस 5% भी बैटरी रखी थी फ़ोन की, तो मैंने उसको चार्ज में लगाया। सब कुछ करते हुए फिर वीडियो एडिटिंग डाल के मतलब एक नेक्स्ट का ब्लॉग का मैंने एडिटिंग वगैरह किया। ये सब करने के बाद मैं अभी 6 बजे फ्री हुई हूँ। तो अभी मेरा बेटा गया है घूमने और फिर मैं अभी आ रही हूँ। मतलब मैंने दिन में क्या किया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दिन में क्या किया था। इस गर्मी के समय मैंने क्या यूज़ किया। तो तनुष का ना कुछ काम था बाकी, ये वाला इसका ड्राइंग। तो मुझे तो ड्राइंग अच्छी आती नहीं है। हाँ ये वाली अच्छी ड्राइंग तो मुझे अच्छी आती नहीं है, तो भी मैंने इसको बनाया। हाँ ठीक ठाक बन गया था बच्चों के लिए, क्योंकि ये कलर है ना क्रेयॉन्स कलर से, तो उससे ठीक नहीं होता है। तो मैंने दिन भर इसी को बनाया, फिर खिलाया, फिर थोड़ा सा पढ़ाया, थोड़ा सा क्योंकि गर्मी इसको भी लग रही थी तो मैंने ज़्यादा पढ़ाया नहीं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए 6 बज चुके हैं तो मैं कम चलती हूँ किचन में और तो किचन का काम कर लूँ। तो जब कुछ नहीं रहता है ना तो बच्चों का ही काम याद पड़ता है। तो मैंने किया था वो आपको दिखाई कि मैंने ये किया दिन में, क्योंकि जब पानी वगैरह में तो कुछ नहीं आया तो मैंने सोचा चलो इसको भी काम कर ही लेते हैं, क्योंकि ना लेटा जाता है ना बैठा जाता है। लेकिन मौसम थोड़ा ठीक था ना तो उससे चार नॉर्मल था। तो फिर जब लाइट आई 2 बजे के आसपास तो फिर मेरे यहाँ पानी आया तो मैंने धुला नहीं। मुझे इतनी गर्मी हो गई थी 1 बजे के बाद से कि मैं और मेरा बेटा थोड़ा सो गए, क्योंकि इतनी गर्मी की वजह से कुछ भी नहीं हो सकता था। तो सो के फिर मैं उठी तो तनुष गया है खेलने के लिए और मैं सोची कुछ बना लूँ। तो इस बीच मैंने बैगन काटा ना, तो बैगन पूरे के पूरे ख़राब निकले थे। और देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत रहते हैं ना तो मैं इसको हटा देती हूँ और फिर अभी प्लेट रख दूँगी और सब्ज़ी काट के फिर इकट्ठे मैं गाय को डालने चली जाऊँगी, क्योंकि यहाँ आस-पास में ही गाय रहती है, मिल जाती है। फिर ये सिंक मुझे साफ़ करना था क्योंकि चिट-चिट कर रहा था, क्योंकि तेल मसाले की चीज़ें होती है ना सिंक में से चिटचिटापन रहता ही है। तो नल वगैरह को धुलना तुरंत होता है, तो रात में सुबह धुलती हूँ तो इसलिए ठीक रहता है, लेकिन इस समय नहीं धुल पा रही थी। फिर देखिए वो अपनी फ्रेंड को लेकर के घर पे आ गई तो दोनों बच्चे बैठ के खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो ये होता है ना कि बच्चों को खेलने से ज़्यादा मन लगता है। तो मैं सुबह से झाड़ू पोछा मैंने ऐसे ही कर दिया था ना घर में। और जैसे आप जैसे अपने घर को चमकाते हो, घर को साफ़ करते हो, तो थोड़ी सी चेहरे को भी केयर कर सकते हो। हाँ लेकिन बहुत महंगे महंगे क्रीम से लोग नहीं कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं, या बहुत कुछ मार्केट से ख़रीद के ला के भी करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो बजट फ्रेंडली होता है ना वो घर की चीज़ें ही होती हैं। मैं आपको एक बताऊंगी, मैं सुबह एलोवेरा का पेड़ से लगाती हूँ ना आपको एक एलोवेरा का वो लगा लेती हूँ चेहरे पर। उससे ना चेहरे पे थोड़ी सी स्मूथनेस और जो डार्क मतलब कि दाग धब्बे होते हैं ना वो भी हट जाते हैं। थैंकफुली मेरे चेहरे पे उतने नहीं हैं, हल्के फुल्की छाइयाँ हैं तो वो भी ठीक हो जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी। तब तक पहले देखिए मैंने तब उसको दूध भी दे दी थी। दूध देने के बाद ना मुझे भी कुछ खाने पीने का मन कर रहा था तो मैंने फटाफट से चाय बैठाया कि जब मन करता तो फिर मैंने साबूदाने का पापड़ बनाया था इस छुट्टियों में, तो फिर वो ही तल रही थी। बहुत अच्छे उतरे हैं, ऐसा नहीं है कि साबूदाने के पापड़ अच्छे नहीं उतरे हैं। तो फिर वो मैंने तला, क्योंकि ये नहीं रहते हैं ना तो मेरा मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता है, बस मैं कर लेती हूँ वही है। तो चाय के साथ मैं खा रही थी, फिर वो उसकी फ्रेंड तो चली गई थी। फिर मैंने ये सब्ज़ी काट के रख लिया था तो मैंने ढक के रख दिया उसको, और फिर बेटे को यहाँ पे बैठ के पढ़ा रही थी। पढ़ाने के साथ साथ ना अपने चाय वाय भी पी लूँगी और साथ में बेटे को पढ़ाती भी रहूँगी। बच्चों का स्कूल भी खुलने के लिए प्रिपरेशन करना ही पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। कुछ काम बाकी है, आई होप कल कर पाऊँ, तो कल करूँगी तो बताऊँगी। तो यहाँ देखिए तनुष को मैंने पढ़ा के उठ गई थी तो बच रहे थे 9:15।
मैं लेट होता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों हर चीज़ लेट होती है। तो फिर मुझे तैयारी करनी थी, मैं सोच रही थी बैगन की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो फिर वो नहीं बनाई। देखिए मेरे बेटे को मैं सिखाती हूँ यही सब चीज़ करने के लिए। कभी कभी कुछ बच्चा होता है, मेरा बेटा जैसे गुस्सा इसको बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी मैं इसके लिए बहुत डांट देती हूँ, मुझे डांटना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत काम करता है, मेरा हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। तो फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे ना सब पापड़ में तलते तो रिफाइंड में हटा रही हूँ। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के मैं प्याज की आलू प्याज की सब्ज़ी बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगी, वो आप देख लेना। मिर्चा मैंने काट के डाल दिया, प्याज मिर्चा पहले डाल दूंगी, और इसमें थोड़ा सा पंचफोड़न का तड़का डाल दिया मैंने। तो पंचफोड़न से टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। फिर मैंने 2 आलू काट के बनाए। मजबूरी थी मुझे आलू बनाना, मैं इतने दिनों से बना भी नहीं रही थी और मेरा बनाने का मन भी नहीं था। मैंने फिर सोचा बैगन में बना दूँगी। तो 2 बैगन था मेरे, तो अच्छे खासे थे, बड़े बड़े, लेकिन दोनों ही ख़राब बैगन निकले, उसके अंदर मेहमान पड़े हुए थे। फिर सब्जियां हरी थी नहीं, मैंने कहा कि ले भी, और बरसात की वजह से ना यहाँ पे पास वाला बैठ भी नहीं रहा है। तो फिर हम क्या करते, फिर आलू बनाना पड़ा, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती नहीं, क्योंकि आज था बुधवार का दिन, तो फिर सब्ज़ी ज़्यादा बच जाती, और फिर ताज़ा बच्चों को खिलाने का पॉसिबल ही होता है कि जब तक खिला सके खिला लें। तो फिर इन्होंने बोला भी था कि आलू अदौरी बना लेना, लेकिन मुझे नहीं बनाने का मन किया। फिर देखिए घर का घरेलू उपचार, आप थोड़ा सा दही जमा लो, 1-2 चम्मच ले लो, उसमें 1 चम्मच, बस 1 चम्मच, छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच आप बेसन ले लो। 1 चम्मच बहुत होता है फेस के लिए, और इस पेड़ को फेंट के 5 मिनट तक छोड़ दो, अच्छे से फिट जाएगा। फिटने के बाद ये फेस पैक आप चेहरे पे लगा लो। ज़्यादा मतलब कि मेरी चेहरा उतना तो क्लीन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा डल भी नहीं लगता है। तो इस पे चेहरे पे आप फेस लगा लीजिए, और इसको ना जब लगाइए तो सूखने मत दीजिए। सूखने से क्या होता है, ड्राई होती है तो उस पर निशान वो हो जाता है, निशान भी पड़ते हैं चेहरे पर। तो मैं इस समय कब कर रही थी, मुझे रोटियां सेकनी थी, तो 10-20 मिनट तो रहेगा ही रहेगा। और किचन के काम के समय इस समय आपको पसीना होता है, ये सब होता है थोड़ा सा। और देखिए थोड़ा बच गया ना, तो कल के लिए मैंने इसको रख भी दिया है कि कल मैं यूज़ करूँगी। तो अभी देखिए बस हो गया था, तो मैंने फटाफट से रोटियां सेकने का फ़ोन लगाया, तो मैं रोटियां भी सेक लूँ। तो यहाँ पे मैं रोटियां सेकने की पूरी तैयारी कर रही थी, और इसी बीच मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया। तो मैं उनसे फ़ोन बातें करते करते पूरी की पूरी रोटियां सेक गई। कितनी रोटियां सेक ली, 6 रोटियां सेकनी होती मुझे। तो जहाँ मैंने रोटियां सेकी, उसके बाद फिर मैं इनसे बात भी ख़त्म की। मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद मैं आपको फ़ोन करती हूँ। तो मैंने किचन की पूरी सब सफाई की। मैं लास्ट में एकदम मतलब सब्ज़ी भी बन गई थी, सब कुछ हो गया था। तो मैंने कहा जब तक जितने देर तक गीला है आप फेस पैक रख लो, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। सूखने के साथ आपको हटाना चाहिए। तो बहुत लोग ने बताया कि फेस पैक सूखने के बाद नहीं रखना चाहिए, सूखने के तुरंत, या तो हम लोग घर के काम करते हैं ना, तो रिलैक्स तो चेहरा रहता नहीं है। तो उस बीच तो फिर मैंने गीले में ही इसको हटा देती हूँ। तो इससे चेहरे पे तो ब्राइटनेस आती ही है, प्लस उसकी निशान नहीं पड़ते। तो फिर देखिए ये मतलब कि दही इस ज़माने तो सभी रखते हैं थोड़ा सा, तो 1 चम्मच अगर फेस पे लग जाए और 1 चम्मच बेसन, तो क्या जो होता है, लेकिन उससे क्या होता है ना, चेहरे पे ब्राइटनेस भी आती है। घी रहता है, मतलब कि दही रहता है, तो वो मॉइस्चर भी आपको चेहरे पे पूरी देते हैं। और जो एलोवेरा सुबह आप लगाते हैं वो हाइड्रेटेड भी कहता है चेहरे को, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद मैं थोड़ी सी एलोवेरा जेल इस पर थोड़ा सा रहता है, तो आपके पास ना रहे तो कोई भी आप क्रीम लगा सकते हो जो लगाते हो, या तो फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन मैं थोड़ी पास था तो मैंने ये लगा लिया है। फिर बस मैं यही फेस लगाती हूँ बिना खर्चे के काम, मतलब कि मैं ज़्यादा खर्चा यूज़ ही नहीं, अफोर्ड नहीं करती हूँ। अफोर्ड कर भी सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सब चीज़ों में ज़्यादा खर्चा करें, क्योंकि कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ करने से ना चेहरों पे वो चीज़ें आती हैं कि जो चीज़ नहीं। वैसे भी कॉस्मेटिक की बात नहीं, मार्केट से हर सामान ला के यूज़ करना क्या मतलब। तो मैं यही सब चीज़ें करती हूँ, मैं ज़्यादा उस पर नहीं। तो फिर देखिए मैं तो बैठ गई थी, रिलैक्स हो गई थी चेहरा एकदम। जब रिलैक्स हो गया ना, तो मन भी रिलैक्स हो गया। उसके बाद फिर मैं खाऊंगी अपना खाना। ये खा रही थी खाना, तनुष को खिला दी खाना। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा चावल लिया, थोड़ा सा बच गया था चावल, तो मैं चावल के साथ मैंने अपना खाया। और ये अब मैं और मेरा बेटा यहाँ पे सो जाते हैं, क्योंकि तनुष के पापा तो हैं नहीं। तो हम मेरे और मेरे बेटे की ऐसी ही शाम गुजरती है, और ऐसे ही मैं अपने चेहरे की भी केयर कर लेती हूँ। कभी कभी भूल जाता है, छूट जाता है, तो एक अलग बात है। और आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, और मेरा फेस पैक भी अच्छा लगा होगा।